जय करौली शंकर महादेव की जय हो भक्तों। और मेरे गुरु माता जी को दंडवत प्रणाम, मेरे बाबा जी को दंडवत प्रणाम। तो भक्तों, मैं आपके साथ नए भाव के साथ और नए विचार के साथ फिर से उपस्थित हूँ। और ये विचार और ये भाव मेरे खुद के नहीं होते हैं। मैं खुद भी बाबा माँ को संकल्प करती हूँ कि बाबा माँ मुझे शक्ति दो, मैं अपने आप के प्रति मैं सबको वीडियो और भाव जो मेरे हैं वो मैं सबको बता सकूं और बहुत अच्छे से समझा सकूं। बाबा माँ मुझे बहुत शक्ति, बहुत ताकत दो। और मेरे मन और हृदय में वही ऐसे भाव देते हैं तभी मैं आपके साथ शेयर कर पाती हूँ। उनके बिना तो मेरा दिल और मन हिल भी नहीं सकता। ठीक है, तो जैसा कि एक भक्त ने मुझे कमेंट किया था कि मैं 5100 का किट ले लिया हूँ या ले सकते हैं, क्या दीक्षा ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दीक्षा ले सकते हैं आप। जो 5100 वाला है वो आप किट ले लीजिए अगर आपने नहीं लिया है। देखो, महाराष्ट्र में गुरुजी दीक्षा भी देने वाले हैं, वहाँ पे भी सारा सामान मिल जाएगा। आप अगर महाराष्ट्र जाने वाले हैं वहाँ चले जाइए, अगर जाने वाले हैं वहाँ पर तो। और अगर नहीं जाने वाले हैं तो जब गुरुजी यहाँ पे दीक्षा देंगे तो यहाँ ले लेना, ठीक है। लेकिन एक दिन पहले ही आपको आना पड़ेगा ताकि आपकी जो 5100 किट आप लेंगे वो आपको पहले से आपको हवन कर लेना है वहीं पे। हवन करने के बाद मैंने आपको बार बार बता देती हूँ कि आप जो ब्राह्मण देवता के लिए दक्षिणा लगती है वो ज़रूर रखें, 10-10 रुपये का लेकर आएँ, ठीक है। गुरु दीक्षा के वक्त भी आपको दक्षिणा कर देनी पड़ती है, वो आपकी इच्छा है, चाहे वो 101 रुपये दें, चाहे वो 11 रुपये दें। मैं बोलूँ तो मैंने तो 11 रुपये दिया था, ठीक है। तो ये होता है। और जब भी आप आते हैं तो मैं आपको बार बार बताऊं कि मैं आपकी प्रिपरेशन भी बता देती हूँ। आप इतना बड़ा एक बैग है अपने साथ ज़रूर कैरी करें, क्योंकि गुरु दीक्षा के वक्त जब आप 5100 का किट का कर लेंगे, इसके बाद आपको दूसरे दिन ही, पूर्णिमा के दिन ही आपको जो दीक्षा की किट होती है वो आपको लेना पड़ेगा। उसमें हमारा पीला वस्त्र होता है, 2 माला होते हैं, शिवलिंग होती है। जब आप गुरु दीक्षा के लिए जाते हो ना, तो गुरु दीक्षा के लिए वही सब आप पूछ लेना। एक छोटा सा फॉर्म भरा जाएगा, वो आपको गले में पहनने का एक रहेगा, कार्ड रहेगा, वो सब रहेगा, वो प्रोसेस आप कर लेना। दूसरा प्रोसेस रहेगा कि जब आप किट लेते हैं वो किट की पर्ची ज़रूर रखना। जब गुरुजी के पास जाने का जब नंबर आता, 1 बाय 1 वो पर्ची ले ली जाती है, आप वो रखना संभाल कर। और आप अपना एक अच्छा सा बैग, बड़ा सा बैग कैरी करना, क्योंकि जब गुरुजी गुरु दीक्षा ले देते हैं ना, हमें फूल मिलता, हम एक हाथ से फूल लिए रहते हैं, दूसरा लाइन रहता है आपको पर्ची मिलती है, तो क्या आप जल्दी जल्दी सामान रख सकते हैं, आपको प्रसाद मिलता है। फिर वही फूल हमें बाबा के पास वहाँ, तो अगर वहाँ लेते हैं तो फ़ोटो के पास डालना पड़ेगा जो भी वहाँ पे बनाया गया होगा, ठीक है। तो हमारे पास इतना बहुत सारा सामान हो जाता है कि हम अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। हम लोग को तो वहाँ से झोली दी गई थी। और जब आपको दीक्षा मिल जाएगी ना, तो आप एक बात याद रखना कि जिन लोगों ने वनडे हवन नहीं किया है, वनडे हवन के बाद खाली 5100 का जो किट का हवन करने के बाद दीक्षा ले रहे हैं, दीक्षा में देखो बहुत अच्छा होता है, वो आपकी शुद्धिकरण के लिए माला जाप। लेकिन हम लोगों ने तो वनडे हवन कर लिया था, बार बार संकल्प करते थे, तो भी इसके बाद माला जाप में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप बार बार बैठेंगे। अगर आप दीक्षा ले लो तो मन में बिल्कुल कंठस्थ ही कर लेना, बाबा माँ को डेली प्रार्थना करना, संकल्प करना कि माला जाप जरूर करना, 10 अंश भी कर लेना, ठीक है। और बाबा माँ को प्रार्थना कर देना कि बाबा माँ 2 महीने के अंदर तो हमारी जो दीक्षा मंत्र है, मंत्र दीक्षा है, वो पूरी ही हो जाए। क्योंकि जब आप ये सब कर लेते हो ना, तो आप में बाबा माँ की असीम कृपा हो जाती है और बाबा के आप DNA से जुड़ जाते हैं, तो आपको बहुत ही लाभ मिलता है, ठीक है। यानी कि ये मत करना कि दीक्षा बस ले लिया, क्या है दीक्षा तो ले लिया है, फिर आपको फलित नहीं होता है, क्योंकि आपने वनडे हवन नहीं किया है। तो देखो, गंदगियाँ तो रहती ही हैं और गंदी चीज़ें हमें कभी भी ईश्वर तक पहुँचने नहीं देती। ये बात मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ। तो ठीक है, आप दीक्षा ले सकते हैं, आपने पूछा था, बिल्कुल आपका आप ले सकते हैं। और जिन लोगों ने वनडे हवन कर लिया, ना हवन कर लिया, वो लोग भी दीक्षा ले सकते हैं। देखो, दीक्षा ले ही लेना चाहिए। दीक्षा लेने से हमारे पास एक भगवान की ताकत आ जाती है, मंत्रों की ताकत आ जाती है। हम खुद से खुद के लिए स्वस्थ हो सकते हैं। जब हम मंत्र जाप करते हैं ना, मंत्र जाप करते समय एक गिलास पानी, छोटा सा गिलास में या एक कटोरी में पानी ज़रूर रखना। जब आप मंत्र जाप करते हो ना, तो आपकी जो शक्ति होती है, भगवान वो आपके पानी में देते हैं, कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं आती। और माला जाप करने का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको क्या करना है उसके लिए, ठीक है। तो ये थी कि आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। और गुरु दीक्षा लेने के बाद भी, इसके बाद फिर से आप अर्जी ज़रूर ले लेना। अर्जी लेने का ये मतलब है कि आप शक्ति मांगना
कि बाबा माँ मैं दीक्षा में ले रही हूँ या ले रहा हूँ, तो मेरे माला जाप करने में आप ज़रूर मुझे शक्ति देना, किसी प्रकार की अड़चन ना आए, किसी दिन मैं ना भी बैठ पाऊँ, मेरा मन ना करे, आप मेरे साथ 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 रहना, मुझे अपार शक्ति देना माला जाप करने की। और मेरा दशांश भी बहुत अच्छे से आप करा देना। बाबा माँ कराते, मेरे साथ हुआ है। मैं कई बार तो बैठे बैठे सोचती रहती थी माला जाप करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, पर मैं माला जाप करने तक पहुँच भी बड़ी मुश्किलों से उठती थी। हमेशा बोलती थी बाबा आज 5 माला हुए या 10, लेकिन मेरे 5 हुए थे मुझे याद है स्टार्टिंग में, फिर एक दिन 10, फिर 20, 30, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 30, ऐसे करके मैंने 1.5 महीने में कर लिया था। और जब मैंने ज़्यादा ही कर लिया था, 1200 1250 का है, 1225 का, लेकिन मैंने 1300 कर लिया था कि भूल चूक जो है वो एक्स्ट्रा कर लिया था। दशांश करने के टाइम पर फिर उसका आप आधा कर दो। कई बार ऐसा होता कि एक अग्यारी में आप माला जाप नहीं कर सकते, दशांश का मतलब है, तो 60 करने होते हैं, मतलब 60 या 65 करने होते हैं दशांश में। तो 65, अब मैं बोल रही हूँ कि अग्यारी जल रही है धीरे धीरे, क्या 65 हो पाएंगे क्या? अरे मेरे 65 भी हो गए। 65 होने के बाद मैंने बोला ये तो अग्यारी जल रही है, अभी भी पूरी है। तो सोचो, मैंने सोचा कि दूसरे दिन कर लूँगी 65, 65 भी हो गए। फिर मैंने बोला फिर भी जल रही है। दशांश पूरे होने के बाद मैंने मेरा माला जाप रखा ही था। मतलब अग्यारी देने का मतलब ये है कि आपके पूरे माला हो गए, भगवान ने आपका बहुत अच्छे से कृपा करी थी कि आपका पूरा माला हो चुका। फिर दशांश करने का मतलब है कि आप अग्यारी जलाने का ये मतलब है कि अग्यारी से भगवान को, ईश्वर को भोग जा रहा होता है और आप अपना दशांश कर रहे होते हैं, यानी उसका पूरे माला का भाग दे दो, तो वो जो निचोड़ निकलता है एक, वो करना है। मतलब कि भगवान आपको बहुत शक्ति देते हैं और आप भोग दे। फिर मैंने तो अभी ये विचार किया है कि अभी डेली मैं हर एक दिन एक एक माला करती हूँ दशांश होने के बाद। फिर जब कभी मैं अपने धाम जाऊँगी, वहाँ से अग्यारी ले लूँगी, फिर मैं माला जाप का मतलब भोग देती रहूँगी, मेरे ईश्वर को भोग देती रहूँगी, ताकि मुझे शक्ति मिलती रहे, ऐसा। और मैंने देखा भी, आपकी जो भी तबीयत ख़राब होती रहती है, कुछ भी होते रहते हैं, आप हमेशा एक अग्यारी लेकर के जला दो और भगवान को तुरंत भोग चला जाता है उसके थ्रू, और आप माला जाप कर लो। असीम कृपा बनी रहती है बाबा माँ की, और आपको शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है, और बहुत सारी ऊर्जा रहती है, पुण्य रहते हैं। तो यही थी वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप सबके साथ शेयर करें, आप अपनी फैमिली में शेयर करें, आपके पास जो ग्रुप होंगे और भी धाम के, सबको शेयर करो ताकि सबको हेल्प मिले। और जो लोग महाराष्ट्र जाने वाले हैं वो जल्दी से जाएं, वहाँ पे भी गुरु दीक्षा गुरुदेव देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मिलती हूँ। जब तक के लिए धन्यवाद।